नमस्कार। आज मैं आपको कोई न्यूज़ दिखाने नहीं आया हूं और ना कोई आपको मैं समाचार बताने आया हूं, ना मैं पवन सिंह का बात करने आया हूं, ना मैं खेसारी लाल यादव जी की बात करने आया हूं। जी हां, आज मैं एक किसी बेटी का बात करने वाला हूं, किसी की बहन की बात करने वाला हूं, जो कि नबीनगर विधानसभा आता है, जो कि पवन सिंह का काराकाट लोकसभा क्षेत्र, उसी अंतर्गत ये नबीनगर विधानसभा भी आता है, जो कि पवन सिंह को यहाँ से भारी भरकम वोट भी लोगों ने किया था। पवन सिंह से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, राजाराम कुशवाहा जी, तमाम लोगों को लोग वोट किए थे। लेकिन आज उन लोगों से हमारा एक सवाल है, एक रिक्वेस्ट है कि एक यहाँ के बेटी को जिसका पिता के नाम है अभय सिंह के बेटी को कोचिंग के दौरान उठाकर दरिंदों ने इंदरपुरी बराज पर उसके शरीर पर तेजाब डालकर न जाने उसके साथ क्या क्या किया। मुझे कहने में भी घिनौना लग रहा है, कहने में भी शर्म आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है, इसको कतई माफ़ नहीं किया जा सकता है। अगर तमाम मेरे मीडिया बंधु, जितने भी भाई हैं, जितने भी मीडिया यूट्यूबर सेक्शन के लोग हैं, अगर इस बच्ची के लिए आप लोग अगर आवाज़ आप नहीं उठाएं तो शायद आप लोग पर भी थू है और लानत है। जी हाँ, ये घटना नबीनगर का है, जो कि गांव का नाम है खैरा। प्रीमियर कोचिंग सेंटर में वो बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, जो कि नाबालिग बच्ची है, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची थी। कुछ अपराधियों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा उस बच्ची को गाड़ी के द्वारा चाहे किस चीज़ के माध्यम से उठाया जाता, उठाकर 22 किलोमीटर की दूरी इंदरपुरी बराज पर उसके साथ क्या क्या लोग करते हैं, नहीं करते हैं, ये भी मालूम नहीं है, तो जांच का विषय है। लेकिन उसका शरीर देखने के बाद साहब यही लग रहा है कि शायद मानवता दुनिया में अब नहीं है, मानवता शर्मसार हो गई है। ये दिल्ली की निर्भया कांड से भी बहुत ज़्यादा बेहूदगी वाला कांड है। इस कांड के बारे में मैं कहना चाहूँगा पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए भी, उपेंद्र कुशवाहा को भी कहना चाहूँगा, यहाँ के वर्तमान विधायक डब्लू सिंह को भी कहना चाहूँगा कि क्या इस बच्ची को इंसाफ आप लोग दिलाएंगे? अगर आप लोग इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो फिर आप लोग राजनीति करने फिर क्षेत्र में मत आइए, क्योंकि ये बच्ची के साथ जिस तरीके से जो मामले हुए हैं, इसका पिता एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, जो कि नबीनगर सरकारी हॉस्पिटल के बगल में स्टोर चलाते हैं। इसके पिता का, माँ का क्या हाल है, सारे चीज़ मैं आपको जा जाकर उसके घर पर दिखाऊंगा। इस वीडियो को आप लोग इतना दूर तक शेयर कीजिएगा तो शायद नीतीश कुमार जी तक पहुंच जाए बात, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं बिहार में जंगल राज है, जंगल राज। इससे बड़ा जंगल राज कभी कुछ हो नहीं सकता है। दिन दहाड़े नवादा में मुखिया की हत्या कर दी जाती है, नबीनगर में जाओ तो किसी की बेटी बहनों के साथ, यानी कि महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है। जो लोग बात करते हैं कि महिलाओं को आंखों में आंसू आने नहीं देंगे, उन्हें दिक्कत नहीं होने देंगे, परेशानी नहीं होने देंगे, तो साहब ये परेशानी इसको कौन झेलेगा? उस परिवार को इंसाफ कौन दिलाएगा? अगर उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, अपराधी अगर सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, स्पीडी ट्रायल करके उनको अगर फांसी की सज़ा तक नहीं कोई पहुंचा सकते हैं, तो फिर भाजपा, जदयू, आरजेडी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आम आदमी मर रहे हैं, आम आदमी परेशान हो रहे हैं। उस बच्ची का क्या गलती था, उस नाबालिग बच्ची का क्या गलती था कि जो उसको इस कदर लोगों ने मौत के घाट उतारा है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपको तस्वीर मैं वो नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि वो तस्वीरें आपको विचलित कर देगी, लेकिन हमने अपनी आंखों से उस तस्वीर को देखा। देखने के बाद वो मासूम बच्ची कितना सुंदर लग रही है, लेकिन उसके बाद जो तेजाब के साथ तेजाब कांड किया गया उसके साथ, उसके बाद उस शरीर का, बच्ची का शरीर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा प्राणी को हम देख रहे हैं। जी हाँ, इस बात को आप लोग बहुत सीरियस में लीजिए। तमाम मीडिया वाले भाई हैं, तमाम यूट्यूबर हैं, इस बच्ची के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, इस मैटर को दिल्ली तक पहुंचाइए, ताकि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। अगर नहीं भी होगी तो हम आवाज़ इस बच्ची के लिए उठाएंगे। वहाँ के थाना प्रभारी से लेकर एसपी साहब, डीएम साहब, चाहे जो भी हों, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो बहुत विकराल रूप धारण करेगा ये नबीनगर का ये मामला। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर वो जो बच्ची के साथ किया गया है दरिंदगी, इंदरपुरी बराज है, डैम है, वहाँ पर लाकर उसको फेंक दिया गया है। ऐसा हमारे बच्चियों के साथ हो रहा है। हालांकि मोदी जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, न जाने कौन कौन से अभियान लोग चलाते हैं, बेटियों को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, लेकिन ये बेटियाँ बिहार में सुरक्षित नहीं है। कोई आम जनमानस सुरक्षित नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम दिन पर दिन आपराधिक घटनाएँ घटती जा रही है, क्योंकि ये नेता चुनाव मुद्दा, ये कंट्रोवर्सी का मामला नहीं है। ये मामला किसी के बेटी का है, किसी की बहन की बात है, किसी की समाज की बात है। जी हाँ, अभय सिंह एक राजपूत समाज से लोग आते हैं। क्या अब जाति पाति वहाँ पर देखकर लोग उसको सपोर्ट करेंगे? क्या उस बच्ची के लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे?
अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर आप लोग को जीना अधिकार है धरती पर। हम लोग एक मीडिया के माध्यम से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कार्रवाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अभी फ़िलहाल सांसद हैं राजाराम कुशवाहा जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए हैं तो क्या हो गया, पवन सिंह जी हैं, तमाम लोग सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उस बच्ची के लिए एक पोस्ट कौन डालता है, उस बच्ची के लिए आवाज़ कौन उठाता है। उसके बाद खुद ये मालूम चल जाएगा कि आप लोग क्या करते हैं, चाहे क्या आप लोग चाहते हैं, चाहे आप लोग चाहते हैं कि अपराधी पकड़ में आए या ना आए। अगर आप लोग को राजनीति करना होगा तो भाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम था आप लोगों को बताना, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे राजाराम कुशवाहा जी हों, चाहे पवन सिंह जी हों, कहीं भी होंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि तमाम लोगों को वीडियो दिखाऊं। उस वीडियो के माध्यम से कौन लोग इस बच्ची के साथ मदद करते हैं और कौन लोग अपराधी को सलाखे के पीछे भेजते हैं। जो भेजेंगे भैया उनका मैं गुणगान करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं इंसाफ दिलाएंगे ऐसे ऐसे परिवार को तो मानवता भैया शर्मसार हो जाएगी। शर्मसार होने के बाद तमाम बेटी बहनें जो हैं कि तमाम लोगों के साथ ऐसा होगा आने वाला समय में, क्योंकि अपराधियों का मनोबल हमेशा बढ़ता जा रहा है। आपने नवादा में एक मुखिया को देखा कि दिन दहाड़े कल सुबह में ही अपराधियों के द्वारा उसकी भी कत्ल कर दिया गया। तो अब कितना बताया जाए, बिहार में जिस तरीके से लूट भ्रष्टाचार, जिस तरीके से जातिवाद, उस तरीके से माने तमाम ऐसे ऐसी चीज़ हो रहे हैं जिसको जंगल राज नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए, इसको मंगल राज कहा जाए। मैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सुशासन बाबू हैं, आप अपराधियों पर डंडा बहुत तीव्र चलाते हैं, बहुत जल्द चलाते हैं। क्या नबीनगर की बच्ची को आप इंसाफ कब दिलाएंगे, ये अपराधियों को जेल आप कब भेजेंगे, अपराधी के पीछे आप क्या कार्रवाई करेंगे, ये वीडियो आपके लिए भी है। तेजस्वी यादव जी बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आपने भी, आपके विधायक यहाँ पर हैं नबीनगर विधानसभा में, डब्लू सिंह विधायक जी हैं, उनसे आपने खबर आपने लेने का प्रयास किया या नहीं किया। लेकिन मैं आपके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप तक भी पहुँच रही है तो आप भी इस पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि आपके विधायक को नबीनगर के लोगों ने ही वोट करके विधानसभा में भेजने का काम किया। तो क्या उस बच्ची के साथ इंसाफ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत नेता विधायक मंत्री बोलते हैं कि मैं यहाँ विकास करूँगा, यहाँ किसी को सताएं नहीं दूंगा, किसी को प्रताड़ित नहीं होने दूंगा। लेकिन एक सवाल है, बिहार की बेटी जो कि नबीनगर की है, उसके लिए कौन इंसाफ मांगता है, उसके लिए कौन लड़ाई लड़ता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग अपने अपने इस लड़ाई में भागीदारी करें, और भागीदारी के साथ साथ वो अपराधी जो भी हैं उसको फांसी के तख्ते तक आप लोग पहुंचाने का प्रयास करें। नरेंद्र मोदी जी, अगर कंगना रनौत को एक तबड़ा कोई मारता है बीच चौराहा पर, चाहे कोई महिला कांस्टेबल मारती है, तो कंगना रनौत के लिए पूरा भारत से लेकर देश तक, पूरा तमाम देश से विदेश तक उसका नाम गूंजता है कंगना रनौत का, कि कंगना रनौत को लोग एक तबड़ा को मार दिए। क्या इस बच्ची के साथ जो तेजाब से नहलाया गया है, तेजाब के साथ इसके साथ जो कांड हुई है, जिसके साथ जो दरिंदगी हुई है, क्या इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या फिर आपके पास ये खबर पहुंची या नहीं पहुंची है। सोशल मीडिया पर सुबह से है वीडियो तैर रही है, नेता विधायक मंत्री सभी जी के पास तो ये फ़ोटो पहुंच गए होंगे, लेकिन देखते हैं कि इस परिवार के लिए अब आगे कौन आता है। लास्ट में हम जाते जाते यही कहना चाहेंगे, पावर स्टार पवन सिंह जी को चुनाव में जीत हार एक अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ की जनता आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है। पवन सिंह जी, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के हमारे खेसारी लाल यादव जी, चाहे जो भी हैं, आप लोग एक बच्ची के लिए कम से कम अपने सोशल मीडिया से, सोशल फेसबुक से आप एक पोस्ट कर देंगे तो शायद कार्रवाई में और ये मामला को तीव्र करने में बहुत आसानी और आराम मिलेगा, और अपराधी के ऊपर प्रेशर जब बनेगी तो पुलिस भी अपराधी तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। हालांकि प्रीमियर कोचिंग सेंटर का जो संचालक है उसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि प्रीमियर कोचिंग सेंटर में ही वो बच्ची गई थी। वहां से उसको किस माध्यम से, कैसे लोगों ने उसको उठाया या फिर अपहरण किया, चाहे जो किया, अब तो मामला बहुत ऊपर हो गई है, ऊपर तक पहुंच गई है। इस मामले के लिए हम लोग बहुत जल्द उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर खैरा में अभय सिंह के घर पर तमाम तस्वीरों को दिखाएंगे, तमाम चीज़ों को साफ करेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई थी, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। और अगर नहीं होगा तो धरना पर भी तबाही बैठेगा। जब तक उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ने का काम करूंगा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम ऐसे लोगों के सहयोग से, ताकि थाना हो चाहे पुलिस हो, तमाम लोगों को कार्रवाई करने पर हम लोग मजबूर कर देंगे। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोड़ता भाई।